हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, Who is the merchant of the Venice in the play Merchant of the Venice? Merchant of the Venice नाटक में वेनिस का व्यापारी कौन है? मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो इसका आंसर है एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन द प्ले। इस नाटक में एंटोनियो वेनिस का व्यापारी है। The play is called after him because, though not himself the chief actor, he is the source and center of the action. The battle of the Bond story is fought round him. It is his generosity that starts the Cascades story. जेनेरोसिटी का मतलब होता है उदारता। एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन द प्ले। एंटोनियो नाटक में वेनिस का व्यापारी है। द प्ले इज कॉल्ड आफ्टर हिम बिकॉज दो नॉट हिमसेल्फ द चीफ एक्टर, ही इज द सोर्स एंड सेंटर ऑफ द एक्शन। नाटक का शीर्षक उस पर इसलिए है क्योंकि वह नाटक का केंद्र बिंदु है, यद्यपि वह मुख्य पात्र नहीं है। द बैटल ऑफ द बॉन्ड स्टोरी इज फोर्ट राउंड हिम। बॉन्ड की कहानी की लड़ाई के केंद्र में वही है। इट इज हिज जेनेरोसिटी दैट स्टार्ट्स द कास्केट स्टोरी। उसी की उदारता के कारण कास्केट की कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। What different stories have been interwoven in the main story of the play, The Merchant of the Venice? इंटरवूवन का अर्थ होता है गूंथना। नाटक द मर्चेंट ऑफ द वेनिस नाटक की मुख्य कहानी में कौन सी भिन्न भिन्न कहानियां गूंथ दी गई है? इसका आंसर है इन द प्ले वी फाइंड 4 स्टोरीज, द बॉन्ड स्टोरी, द कास्केट स्टोरी, द लोरेंजो जेसिका स्टोरी एंड द स्टोरी ऑफ रिंग्स। नाटक में 4 कहानियां हैं। फर्स्ट है बॉन्ड की कहानी, सेकंड है कास्केट की कहानी, थर्ड है लोरेंजो जेसिका की कहानी तथा फोर्थ है अंगूठियों की कहानी। The 4 stories have been blended together with great dramatic skill and art. Blended together का अर्थ होता है एक सूत्र में बांध देना। Blended together का मतलब होता है एक साथ बांध देना। महान नाटकीय कला तथा कौशल के साथ इन चारों कहानियों को एक सूत्र में बांध दिया गया है। The Bond story and the Cascade story are the 2 main stories out of which the texture of the play has been woven. Woven का मतलब होता है गूंथना, woven। बॉन्ड की कहानी तथा कास्केट की कहानी नाटक की कथा वस्तु के मुख्य भाग है। The stories are in themselves complete. They have exposition, climax and denouncement. Denouncement का अर्थ होता है समापन। क्लाइमैक्स का मतलब होता है चरमोत्कर्ष और एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सपोज करना, प्रकट करना। बॉन्ड की कहानी तथा कास्केट की कहानी नाटक की कथा वस्तु के मुख्य भाग हैं। ये कहानियाँ अपने आप में
पूर्ण है, इसमें प्रकट करना चरमोत्कर्ष तथा समापन आदि है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द रोमांटिक एलिमेंट्स इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। रोमांटिक एलिमेंट्स, रोमांटिक तत्व, नाटक में रोमांटिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। मेंशन का अर्थ होता है उल्लेख करना। इसका आंसर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए रोमांटिक कॉमेडी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड स्टोरी। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। वेनिस का व्यापारी नाटक अपनी संरचना तथा कहानी के कारण एक रोमांटिक सुखद नाटक है। देयर इज रोमांटिक एलिमेंट इन इट्स मिक्सचर ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। ट्रेजिडी का अर्थ होता है दुखांत घटना और कॉमेडी का अर्थ होता है सुखांत घटना। इसमें दुखांत और सुखांत घटनाओं के मिश्रण के कारण यह रोमांटिक तत्व है, रोमांटिक कहानी है। द बॉन्ड स्टोरी एंड द कास्केट स्टोरी आर रोमांटिक। बॉन्ड की स्टोरी तथा कास्केट की स्टोरी रोमांटिक है। एंटोनियोज epic friendship, frank love stories, perfect poetic justice, and the end and some scenes of the play makes it highly romantic. एंटोनियो की मित्रता, निसंकोच प्रस्तुत की गई प्रेम कहानियाँ, अंत में पूर्ण काव्यात्मक न्याय तथा नाटक के कुछ दृश्य इसको उच्च कोटि का रोमांटिक नाटक बनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फार डू यू एग्री विद द पोर्शियाज जजमेंट इन ट्रायल सीन। ट्रायल सीन का मतलब होता है मुकदमे वाला दृश्य। मुकदमे के दृश्य में पोर्शिया के न्याय से आप कहाँ तक सहमत हैं। इसका आंसर है इन माई ओपिनियन that Portia's judgment in the trial scene was quite illegal. quite illegal का quite होता है बिल्कुल, illegal का मतलब होता है गैर कानूनी। मेरे विचार में मुकदमे के दृश्य में पोर्शिया का न्याय बिल्कुल गैर कानूनी था। There are two reasons. इसके दो कारण थे। Although it was not mentioned in the bond, but it was understood that the cutting of the flesh would involve the shedding of blood. shedding of blood का अर्थ होता है खून का बहना। involve का मतलब होता है शामिल करना। इसके दो कारण हैं। यद्यपि यह बॉन्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं था, परंतु यह समझा तो जा सकता था कि अगर मांस काटेंगे तो खून तो निकलेगा। Secondly, Shylock should not have been punished for his failure in the suit, and that the punishment of the change of religion was not proper. The loss of his property also was not relevant. Relevant का मतलब होता है प्रासंगिकता। साइलॉक को मुकदमे में हार जाने पर सजा नहीं दी जानी चाहिए और उसको धर्म परिवर्तन की सजा उचित नहीं थी। उसकी जायदाद की हानि भी प्रासंगिक नहीं थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रीजन दैट बेसेनियो सीक ए लोन फ्रॉम एंटोनियो। व्हाट इज एंटोनियोज रेस्पॉन्स। सीक SEEK, सीक का मतलब होता है चाहना, रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्या कारण है कि बेसेनियो एंटोनियो से लोन चाहता है। एंटोनियो की क्या प्रतिक्रिया है। आंसर, बेसेनियो टेल्स एंटोनियो दैट ही वाज वेस्टेड ऑल हिज वेल्थ बाय लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स। वेस्टेड का मतलब होता है बर्बाद करना, वेल्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति। बेसेनियो एंटोनियो को बताता है कि उसने अपनी सारी संपत्ति या सारी जायदाद अपनी आमदनी से अधिक खर्च करके बर्बाद कर दी। He now thinks of repairing his lost fortune by marrying a rich lady. Marrying का मतलब होता है शादी करना। Rich lady का मतलब होता है धनवान महिला। अब वह एक धनवान महिला से शादी करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना
चाहता है। दिस वेल्थी हेरेज इज पोर्शिया। हेरिज का मतलब होता है वारिश। वह धनवान महिला वारिस पोर्शिया है। एंटोनियो सेज दैट ही हैज नो रेडी मनी एंड ऑल हिज फॉर्चून्स आर एट सी। He sends Bassanio to raise a loan upon his credit. एंटोनियो कहता है कि उसके पास नगद राशि नहीं है तथा उसका धन समुद्र में जहाजों पर लगा है। तथापि वह बेसेनियो को भेजता है कि वह एंटोनियो की साख पर धन उधार ले ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। Describe the different suitors who had come Belmont the Mary Portia. डिफरेंट शूटर्स का मतलब होता है, डिफरेंट का अर्थ होता है भिन्न भिन्न। शूटर्स का मतलब होता है शादी करने के इच्छुक। शूटर्स का मतलब क्या होता है? शादी करने के इच्छुक अभ्यर्थी या व्यक्ति। उन विवाह के इच्छुक अभ्यर्थियों का वर्णन कीजिए जो पोर्शिया से विवाह करने बेलमोंट आए थे। आंसर, देयर वर 6 शूटर्स। वहाँ कुल 6 विवाह के उत्सुक अभ्यर्थी थे। द प्रिंस ऑफ नेपलस। द प्रिंस ऑफ नेपलस इज ए कॉल्ट। He talks of his horse only. Naples is a cult. He talks of his horse only. Count Palatine has a frown on his face and seems as a weeping philosopher. The French lord is a beast in human form. The English suitor, Lord Flankbridge, is handsome but knows no French, Latin or Italian. The Scottish lord is a coward and bully. The German prince is a drunkard and never sober. विवाह के इच्छुक कुल 6 व्यक्ति थे, जिसमें फर्स्ट है प्रिंस ऑफ नेपलस इज ए कॉल्ट। नेपलस का राजकुमार अनुभवहीन व्यक्ति है। कॉल्ट का मतलब होता है अनुभवहीन। ही टॉक्स ओनली हिज हॉर्स ओनली। वह केवल अपने घोड़ों की बातें करता है। काउंट पेलेटाइन हैज ए फ्रोवन ऑन हिज फेस एंड सीम्स एज ए वीपिंग फिलोसोफर। पेलेटाइन का काउंट अपने चेहरे पर क्रोध का भाव बनाए रखता है तथा रोते हुए दार्शनिक के समान लगता है। द फ्रेंच लॉर्ड इज ए बीस्ट इन ह्यूमन फॉर्म। बीस्ट का मतलब होता है जंगली। फ्रांस का लॉर्ड मानव रूप में जानवर है। द इंग्लिश शूटर लॉर्ड फॉल्कब्रिज इज हैंडसम बट नोज फॉर फ्रेंच, लैटिन और इटालियन। अंग्रेज लॉर्ड फॉल्कब्रिज सुंदर है परंतु वह फ्रेंच, लैटिन तथा इटालियन नहीं जानता है। जर्मनी का राजकुमार शराबी है। ड्रंकन का मतलब होता है शराबी। एंड नेवर सोबर्स, और बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर शाइलॉक्स टर्म्स टू गिवन द लोन। टर्म्स का मतलब होता है शर्तें। लोन का मतलब होता है ऋण देना या उधार देना। ऋण देने के लिए शाइलॉक की क्या शर्तें थी? शाइलॉक सेज दैट ही वुड चार्ज नो इंटरेस्ट फ्रॉम एंटोनियो। However, Antonio should sign a bond that if he cannot repay the money with 3 months, repay का मतलब होता है लौटाना। शाइलॉक कहता है कि वह एंटोनियो से बिल्कुल भी ब्याज नहीं लेगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। फिर भी एंटोनियो को एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि अगर वह 3 महीने के अंदर धनराशि नहीं चुका सकता है, the money within 3 months, he would lose a
pound of flesh to be cut of Shylock from whatever part of his body he likes. कि एंटोनियो को एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि अगर वह 3 महीने के अंदर धन राशि है वो नहीं चुका सका तो साइलोक उसके शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काट लेगा. Antonio accepts the terms of Shylock, although Bassanio asks him not to do so. एंटोनियो साइलोक की शर्त स्वीकार कर लेता है, यद्यपि बेसेनियो उसे ऐसा करने से रोकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोर्शियाज कैरेक्टर. पोर्शिया के चरित्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. Portia is the most complete heroine of Shakespeare. Portia is the most complete heroine of Shakespeare. पोर्शिया शेक्सपियर की सर्वाधिक पूर्ण हीरोइन है, पूर्ण नायिका है. She is fine specimen of beautiful nature enhanced by beautiful art. यद्यपि वह सुंदर प्रकृति तथा सुंदर कला के मिश्रण का उत्तम नमूना है. She is gifted with sense of humor. humor का अर्थ होता है हास्य. उसमें हास्य का ईश्वर प्रदत्त गुण है, ईश्वर के द्वारा दिया गया गुण है. She combines personal charm with sharp intellect. वह व्यक्तिगत आकर्षण के साथ तेज दिमाग भी रखती है. She readily judges the character of her suitors. With her practical wisdom, she saves Antonio's life. Her humor is pure and fresh, without any malice. malice का अर्थ होता है दुर्भाग्य, परंतु वह तुरंत ही अपने विभाग के लिए आए हुए अभ्यर्थियों के चरित्र का आकलन कर लेती है. वह अपनी व्यवहारिक बुद्धि से एंटोनियो की लाइफ है वो बचाती है. उसका हास्य शुद्ध एवं ताजा है. प्योर का मतलब होता है शुद्ध और फ्रेश का मतलब होता है ताजा. विदाउट एनी मैलिस, बिना किसी दुर्भावना के. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9. हाउ वुड यू इवोल्वेट द कैरेक्टर ऑफ बेसेनियो. इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन. आप बेसेनियो के चरित्र का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे. इसका आंसर है बेसेनियो हैज सम पर्सनल क्वालिटीज एंड चार्म दैट अट्रैक्ट द पीपल टू हिम. बेसेनियो में कुछ व्यक्तिगत गुण एवं आकर्षण है जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं. He inspires love and admiration in everybody who comes near him. वह प्रत्येक व्यक्ति में जो उसके करीब आता है प्रेम एवं प्रशंसा उत्पन्न करता है. He was wise and far-sighted and always looked to real work further than he outward show. Far-sighted का मतलब होता है दूरदर्शी. वह बुद्धिमान तथा दूरदर्शी था एवं सदैव ही वास्तविक मूल्यों पर ध्यान देता था, न कि बाहरी दिखावे पर. आउटवर्ड्स होते हैं बाहरी दिखावा, शो होता है दिखाना. He was sincerely devoted to his friend Antonio. He spent more than his income and remained in debt. Debt का मतलब होता है कर्जा. वह अपने मित्र एंटोनियो के प्रति सच्चे मन से समर्पित था. वह अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता था तथा हमेशा कर्जे में रहता था. He first of all came to Portia for her wealth, but later on he has genuine love for her. He lives upon us to impression of a fine and cultured man. जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक या असली. वह पहले तो पोर्शियो के पास धन के कारण ही आया था, परंतु बाद में उसके मन में
उसके प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। बेसेनियो हमारे ऊपर एक अच्छे एवं सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में प्रभाव छोड़ता है। इम्प्रेशन का मतलब होता है इम्प्रेस करना। कल्चर्ड मैन का मतलब होता है सुसंस्कृत व्यक्ति। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। वाई डज बेसेनियो नॉट चूज गोल्डन एंड सिल्वर कास्केट्स? बेसेनियो सोने एवं चांदी के कास्केट क्यों नहीं चुनता है? इसका आंसर है बेसेनियो थिंक्स दैट ornaments is the seeming truth which cunning times put on the entrapped the wisest। वाइजेस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। बेसेनियो सोचता है कि ये आभूषण जो चमकदार होते हैं चतुर से चतुर या बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलावा दे देते हैं। He therefore rejects the superficial brilliance of gold and pursues to quickly over the casket mode of silver, which is a symbol of money। यह सोचकर वह सोने की भूल भुलैया वाला कास्केट नहीं चुनता है और चांदी के कास्केट की ओर बढ़ जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स ही रिगार्ड्स इट ए पेल एंड कॉमन ड्रज बिटवीन मैन एंड मैन, देयरफॉर ही रिजेक्ट्स द सिल्वर कास्केट ऑल्सो। जिसमें वह धन व व्यापार का प्रतीक जो मानता है, इसे वह एक बुरी चीज मानता है, अतः वह इसे भी निरस्त कर देता है।